बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ वो है बच्चों की तरबियत। अब बच्चों की तरबियत के हवाले से जिस टॉपिक को आज मैंने सेलेक्ट किया है वो है कि हम अपने ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को नामसाइद हालात से गुज़रने के बाद पालते पोसते हैं, उनको अपने बच्चों को किस तरीके से टाइम देना चाहिए और क्या समझाना चाहिए। मसलन इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि बच्चे वही कुछ करते हैं जो उन्होंने अपने वालिदैन को करते हुए देखा होता है। अगर किसी घर में एक बाप बहुत लाउड होता है, उसका बिहेवियर अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा होता है, अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत बुरा होता है, लालची होता है, इवन वो इबादत गुजार भी होता है, दूसरी तरफ एक और साथ साथ काम काज भी बहुत अच्छा करता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन उसका रवैया घर वालों के साथ किसी भी तरह पॉजिटिव नहीं है, किसी भी तरह अच्छा नहीं है। तो ऐसे वालिदैन के बच्चे जो हैं वो किस रास्ते पे चल पड़ते हैं, हमारा टॉपिक आज इसी से रिलेटेड है। तो बिल्कुल ठीक है कि जी जो कुछ वालिदैन को वो करता हुआ देखते हैं, मसलन अगर एक बेटा बार बार ये देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ की इंसल्ट कर रहा है, अब वो इस बात पे दिल से कभी भी राज़ी नहीं होता, खुश नहीं होता, अपने बाप से नफ़रत करने लगता है। मगर दूसरी तरफ क्या होता है कि वो औरत को भी डिग्रेड करना शुरू कर देता है, यानी उसकी अपनी माँ की तो इज़्ज़त नहीं हो रही, उसके अपने दिल में माँ की इज़्ज़त ज़रूर है, मगर उसके दिल में दूसरों की बहन बेटियों की कोई इज़्ज़त नहीं है। इसी वजह से जब ऐसा शख्स शादी भी होती है और बीवी भी घर में आती है, तो एग्जैक्ट वो उसका रवैया अपनी बीवी के साथ सेम होता है जो उसके बाप का अब उसकी माँ के साथ होता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माएँ भी इस मामले में बहुत गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए होती हैं। बजाय इसके कि वो बंद कमरे की बात को बंद कमरे में ही रखें, वो बहुत ज़्यादा उछाल कर बाहर लाती हैं। बाहर लाने के बाद वो बच्चों के सामने ऐसी बातों को डिस्कस करती हैं। डिस्कस करने के बाद क्या होता है कि बच्चों के दिल में बाप की मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ऐसे लोगों की यानी ऐसी माँओं की बेटियों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, क्योंकि वो अपनी तरबियत में ये बात ले लेती हैं कि बाप कोई बहुत ही बुरा इंसान है। अब सिर्फ वो बाप नहीं बल्कि दुनिया के हर मर्द को इसी ज़ाविये से देखना शुरू कर देती हैं। नुकसान किस वक्त होता है कि जब वो खुद बीवी बन के किसी और घर में जाती हैं, वहाँ जाकर जिस तरह वो बाप के साथ ज़बान चलाती थी, जिस तरह वो बाप से नफ़रत करती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह वो अपने शोहर के साथ ज़बान चलाती हैं, अपने ससुर के साथ मिसबिहेव करती हैं, अपने देवरों को बुरा भला कहती हैं और उनकी शिकायतें करती फिरती हैं। नतीजा यही होता है कि माँ ने तो जैसी तैसी ज़िंदगी गुजार ली, बेटी को भी यहाँ तक लिया कि बेटियाँ ब्याह भी थीं, मगर बेटियों ने आगे जाकर वही काम करना शुरू किया जो एग्जैक्ट वो अपनी माँ को करता हुआ देख रहे थे। तो एक बात बहनों हमेशा ज़हन में रखिए कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो आपके नसीब में लिखा था एग्जैक्ट वैसा ही आपकी बेटी के नसीब में लिखा होगा। अपनी बेटी के दिल में आप तालीम याफ्ता हैं या नहीं हैं, मगर इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि अपनी बेटी के दिल में मर्द की नफ़रत मत डालें। बहुत मुमकिन है कि उसके सर की छाँव यानी उसका जीवन साथी नहायत ही अच्छा इंसान हो, आला तालीम याफ्ता और बहुत अच्छे ख़ानदान का फ़र्द हो, और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बीवी के साथ रवैया रखे, उसको साथ लेके चलना चाहे। तो बजाय इसके कि वो इस सारे मसले में पढ़कर एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी भी हम बर्बाद कर दें और ख़ुद अपनी बेटी की ज़िंदगी भी जो है वो भी तबाह बर्बाद कर दें, सिर्फ इसलिए और बार बार उसके बच्ची के सामने उसके बाप ने ये किया, उसके बाप ने इस तरह रवैया किया, उसके बाप भाई आपके साथ जो हुआ है बहुत मुमकिन है कि उसमें चंद एक मिस्टेक्स आपकी भी हों। चले मैंने मान लिया कि आप बिल्कुल दूध के धुले थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, जो गलतियां थी आपके शोहर की थी, उस बच्ची के बाप की थी, मगर इसका क्या आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि भाई उस बच्ची को भी ऐसा ही कोई इंसान मिल जाएगा और उसने पहले दिन से उसके साथ ऐसा ही रवैया रखना है जैसा आपने शोहर के साथ रखा था। तो बहरहाल बच्चों की तरबियत के सिलसिले में हमेशा ख्याल रखें, मर्दों पर भी लाजमी है, औरतों पर भी है, मगर मैंने नोट किया है कि घर की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा औरत पर आ जाती है। मर्द तकरीबन घर में से 8 से 9 घंटे ज़रूर बाहर होता है, लेकिन औरत बेचारी तो कहीं नहीं जा रही होती, वो तो घर में ही होती है, और अगर वो कहीं जाती भी है जॉब के लिए तो उसने भी वापस घर में आने के बाद
گھر کی ذمہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں مرد گھر واپس آنے کے بعد آرام سے اپنے بیڈ پہ لیٹ جائے گا یا ایک چیئر ٹیبل لے جائے گا اور اس پہ بیٹھ کے اپنا کام کرنا شروع ہو جائے گا، موبائل دیکھنا شروع کر دے گا، یعنی اسے انٹرسٹ نہیں ہوتا گھر کی دوسری باتوں سے۔ تمام تر جو ذمہ واریاں ہیں وہ عورت پر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی تقسیم ہے، اس کو ہم کہیں بھی چینج نہیں کر سکتے، مگر چینج ہم عورت کا ذہن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی بار بار شکایت نہیں کرنی، تاکہ ان کی زندگی آگے چل کر ڈسٹرب نہ ہو۔ تھینک یو ویری